खुदा यीशु मसीह नासी के जलाली पाक पवित्र और बुजुर्ग नाम में आप सबों की एक बार फिर से सलामती हो। और मेरा दिल नहायत शुक्रगुजार है कि खुदा यीशु मसीह नासरी ने मुझे एक मरतबा फिर ये मौका बख्शा कि मैं आप लोगों के साथ कलाम खुदावंद में से मुख्तसर सी बातों को शेयर कर सकूं। तो आज थोड़ी सी बात करेंगे मोहब्बत के बारे में। यीशु मसीह ने जो हमें पहला और अहम हुक्म दिया है वो मोहब्बत है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसकी 12 से 13 आयत में यूं मरकूम है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने हमें यही हुक्म दिया है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। लेकिन आज की दुनिया में ऐसे बहुत से ईमानदार हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। लोगों की बात नहीं, मैं ख़ास तौर पर स्पेसिफ़िकली बहुत से ईमानदारों की बात करूंगा जो आपको बहुत सी आयात बता देंगे, बहुत से कलाम के बारे में बता देंगे, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है। आज के जो ईमानदार हैं वो खुदावंद की खिदमत में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उनके पास भी लोगों से मोहब्बत करने का टाइम नहीं है। इतना मसरूफ़ हो गए हैं वो खुदावंद की खिदमत में। और ऐसे बहुत से हमें ईमानदार मिलेंगे, ऐसे बहुत से हमें लोग मिलेंगे जो दिन में 30-30, 40-40 मरतबा भी यीशु मसीह नासरी का नाम लेते हैं और सारा सारा दिन हो सकता है वो गैर ज़ुबानों में दुआएं भी करते हों, लेकिन जब उनकी पर्सनल ज़िंदगी को देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में लोगों के लिए मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगी इसी तरह की है तो खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, क्योंकि हुक्म मानना जो है वो कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अगर हम यीशु मसीह का मोहब्बत का पहला और अहम हुक्म ही नहीं मान रहे तो हमारी ज़िंदगी किस तरह से खुशहाल होगी, हमारी ज़िंदगी किस तरह से बाबरकत होगी। हाँ, हम दिखावे के लिए ज़रूर जो है ईमानदार हो सकते हैं, हम दिखावे के लिए सारा सारा दिन गैर ज़ुबानों में भी दुआएं कर सकते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो ये सब चीज़ें जो है ये एक दिखावा होंगी। तो हमने इस दिखावे से जो है वो अपने खुदा को खुश नहीं करना, बल्कि हमने वाकई जो हमारे इर्द गिर्द बहन भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीज़ व अकारब हैं, हमारे जो हम अब इर्द गिर्द लोग हैं, उनसे मोहब्बत शो करनी है, उनको मोहब्बत का एहसास दिलाना है, अपने करैक्टर से ज़ाहिर करना है कि आप लोगों से मोहब्बत करते हो। लोगों का सुनो, उनके दुख सुनो, उनकी मुश्किलात सुनो, उनकी परेशानियां सुनो, और जहाँ तक हो सकता है उसको अपने से हल करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ में रखो, एटलीस्ट सुनो, उनसे बात करो, उनका दुख शेयर करो। लेकिन हम लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं बचा एक दूसरे से प्यार करने का, एक दूसरे से मोहब्बत का हमारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा। तो दोबारा से मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि अगर हम खुदावंद के जलाल को अपनी ज़िंदगी में काम करने देंगे, तो काम करने देना चाहते हैं तो हमें मोहब्बत के असूल को जो है अपनी ज़िंदगी में अपनाना होगा। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगी से दूर होता चला जाएगा। तो कोशिश यही करनी है हमने कि हर वक्त, हर लम्हा एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे का ख़याल, एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि यही पहला और अहम असूल है। और इसी से हम जाने जाएंगे कि हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। तो आए मेरे अजीज़ों, हम तमाम अदावतों को ख़त्म करें, तमाम नफ़रतों को ख़त्म करें, तमाम जो हमारे दरमियान नाराज़गियाँ हैं, आपस में सुलह से रहें, आपस में प्यार से रहें। ज़िंदगी है कितनी सी हमारी, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, बिल्कुल मुख्तसर सी ज़िंदगी है। अगर उसको भी हम उलझनों में, उसको भी हम नफ़रतों में गुजारना शुरू करेंगे तो यकीन जाने ये जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, जो छोटी सी ज़िंदगी है, ये हमारे लिए भी मुश्किल बन जाएगी।
تو اگر ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہم نے یسوع مسیح کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو میرا ایمان ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھنی شروع کریں گے، ایک دوسرے کے خیال رکھنا شروع کریں گے، تاکہ ہم یسوع کے حکم پر عمل پیرا ہوں اور خداوند یسوع مسیح کا جلال، خداوند یسوع مسیح کی قدرت ہماری زندگیوں میں کثرت کے ساتھ کام کرے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔